सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही बेसिक शिक्षा एकेडमी की तरफ से आप सभी सम्मानित शिक्षकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 16 मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों और मुख्य प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पहली गतिविधि गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। सत्य असत्य चुनें। तो आइए देखते हैं पहला कथन। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो यह कथन असत्य है। इसी के साथ देखते हैं अगला कथन। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9 से 12 तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो यह कथन सत्य कथन है। अगला कथन। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल ही असत्य कथन है। अगला कथन। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो यह कथन सत्य कथन है। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो यह कथन सत्य कथन है। इसी के साथ हमारी ये गतिविधि समाप्त होती है। आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि गतिविधि 4 की ओर अपनी समझ की जांच करें। गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। यहाँ पर आपको कुछ क्षेत्र दिए हैं जैसे कृषि, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, भवन और निर्माण, विद्युतीकरण कार्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इन क्षेत्रों से रिलेटेड सही गतिविधियों को आपको इनके समक्ष उनका मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा कृषि का मशरूम की खेती से, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री का ब्लॉक प्रिंटिंग से, भवन और निर्माण का चिनाई से, विद्युतीय कार्य का ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलने से तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पुनर्जलीकरण समाधान से। इसी के साथ हमारी यह गतिविधि भी समाप्त होती है और आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। शिक्षा का व्यावसायिक विकास डैश और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा चौथा, जो कि है जेनेटिक। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, डैश कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा चौथा, उद्यमिता कौशल। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इनकी डैश व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा पहला, व्यवहारिक व्यवसाय के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सतर्क के रूप में विघटित किया डैश, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदायों के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा दूसरा, मैनुअल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। योग्यता एक डैश और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह हमारा सही विकल्प होगा अवलोकनीय। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और डैश कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे खाली स्थान के लिए सही विकल्प होगा चौथा, उत्पादक कार्य। अगला प्रश्न।
अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से डैश तक स्कूली शिक्षा में व्यावसायिकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा पहला, कक्षा 8वीं तक। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होगा चौथा, सभी। इसी के साथ हम देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति डैश ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा में व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए हमारा सही विकल्प होगा चौथा, 1986। अगला प्रश्न। कार्य अनुभव को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होगा चौथा, सामाजिक रूप में उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में। इसी के साथ हमारा ये मॉड्यूल भी समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।